इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों को लेकर गुरुवार को खासा हंगामा हुआ। छात्र नेताओं ने कॉपियां ढंग से चेक नहीं होने के कारण ऐसे विद्यार्थियों के भी फेल होने के आरोप लगाए जिनके पिछले वर्ष बढ़िया अंक आए थे। आइए आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम किस तरह चला। मत्स्य यूनिवर्सिटी बीएससी परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थियों में गुस्सा फूट पड़ा है। इसका मुख्य कारण काफी विद्यार्थियों का फेल होना है। छात्र नेताओं का आरोप है कि बोर्ड कक्षाओं एवं फर्स्ट ईयर में मेरिट में नंबर लेते रहे विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। इस मामले में वैसे तो पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन मंगलवार को छात्र नेता संदीप ओला के साथ भारी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और गेट को बंद करने का प्रयास किया। यहां काफी देर तक हंगामा और नारेबाजी होती रही। इसके बाद विद्यार्थियों से मिलने के लिए कुलपति शील सिंधु पांडे गेट पर पहुंचे, लेकिन विद्यार्थी उनकी बातों से सहमत नहीं हुए। छात्र नेता ओला परीक्षा की कॉपियों की दोबारा जांच कर रिजल्ट घोषित करने की मांग करते रहे। इसे लेकर उन्हें बताया गया कि छात्र अपनी कॉपियों के लिए रीचेकिंग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम दोबारा जारी करना संभव नहीं है। इसके बाद विद्यार्थी नारेबाजी करते रहे और कुलपति अपने चैम्बर में चले गए। यहाँ पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। परिणाम आया जिसमें 70% से अधिक बच्चे फेल कर दिए गए। बच्चे वो हैं ज्यादातर 12वीं क्लास में मेरिट आई है और फर्स्ट ईयर में 70% से अधिक मार्क्स, सेकंड ईयर में 70% से अधिक मार्क्स, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स हैं और थर्ड ईयर में फेल कर दिया गया। ऐसे ही फर्स्ट ईयर में, ऐसे ही सेकंड ईयर में। जब बच्चा बीएससी में फेल हो रहा है तो कंपटीशन में आगे कैसे जाएगा? जब उसका भविष्य यही खराब हो रहा है तो आगे कैसे जाएगा? यूनिवर्सिटी ने जो कॉपी थी वो अपनी गलत तरीके से चेक की है। मेरा यही निवेदन है पीसी साहब से कि कॉपियों को दोबारा से चेक किया जाए। जिस बच्चे का जिसने अच्छा लिखा है उस हिसाब से उस बच्चे को मार्क्स दिए जाएं। 100% जो फेल है उनको फेल करो ना। फेल हो तो रिजल्ट निकला, जो लिखा उसी का अनुसार रिजल्ट आया है। अगर धरना प्रदर्शन आप जिम्मेदारी ले रहे हो लिखित में मीडिया के सामने कि एक बच्चा जिसके 0 नंबर है वो मेरे साथ पढ़ता है मेरे रूम में, उसकी कॉपियां मैं आरटीआई से निकलवाऊंगा, वो पास हो गया, आप या पद से इस्तीफा दोगे कह रहे हो? आप कह रहे हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ आपकी बात नहीं होती है। बॉस मेरी बात सुनो। मैंने कॉपी नहीं देखी ना, मुझे पता क्या लिखा। फिर आप कैसे कह रहे हो कि दोबारा नहीं होगा? दोबारा कॉपियां नहीं जची। क्यों? विद्यालय के नियम लिया, मैं बात कर रहा हूं। आप दोबारा सस्पेंड होके लग गए, नहीं लग गए नौकरी? नहीं था, पता कर पहले एमपी में सस्पेंड हुए, नहीं हुए? आप दोबारा लग गए, फिर बात होगी। गलतफहमी मत पालो। आपको गलत कह रहा हूँ, आप सस्पेंड होकर दोबारा आ सकते हो। तो ये बच्चे भी। वहीं विद्यार्थी कुलपति कक्ष के बाहर जमा हो गए एवं नारेबाजी करने लगे, साथ ही भारी आक्रोश का इजहार किया। उनका कहना था कि टॉपर होने के बावजूद विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम में फेल होना उनकी समझ से परे है। क्या मामला है, क्यों धरना दे रहे हो? मामला ये है कि इन्होंने जब लास्ट ईयर एग्जाम दिए और उससे पहले भी इन्होंने एग्जाम दिए तो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे, और जबकि इनमें से कई बच्चे ऐसे जिनके 10th में 90+ मार्क्स है, 12th में 90+ मार्क्स है। तो अब ऐसा क्या हुआ, अब ऐसा क्या रीज़न था जो ये फेल हो गए? या तो ये पढ़े नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये पढ़े नहीं होते तो ये स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़े होते। तो कितनी लड़कियां हैं इस तरह की? 70% गर्ल्स हैं। हम लोग कल भी आए थे, कल बीसी साहब थे नहीं, लेकिन हम आज आए तो ये हमारी सुन ली थी। सर आज हम जेडी कॉलेज से आए, हम लोग धरने पे इसलिए बैठे क्योंकि इन्होंने 70% लड़कियों को फेल कर दिया। जिन लड़कियों की 10th में अच्छी परसेंटेज थी, 12th में अच्छी परसेंटेज थी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी अच्छी परसेंटेज थी ना, उन्हें भी इन्होंने फेल कर दिया। एक सब्जेक्ट में 38 नंबर ला दिया, 48 आ गए और दूसरे में 0 आ गए। इन्होंने ज़्यादातर दलाली से इनको बच्चों को फेल किया ताकि रिवॉल्यूशन के फॉर्म बच्चे भरे और इनके पास पैसा आए। क्या सभी के साथ ऐसा हुआ या कुछ लोगों के साथ ही ऐसा हुआ? सर मैं ये नहीं कहती कि सभी के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि बच्चे कुछ तो फेल भी होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे फेल तो कभी नहीं होते। उधर छात्र नेता ओला का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये के कारण विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा है। साथ ही छात्रों के अनुसार बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को 0 अंक दिए गए हैं, जो संभव नहीं है। 5-7 दिन पहले एक परिणाम आए थे मत्स्य विश्वविद्यालय के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के बीएससी के, तो मेरिट होल्डर बच्चों को इन्होंने फेल कर दिया। जिन बच्चों के पिछली बार 50 में से 50 अंक थे उन बच्चों के 0 अंक दे दिए। वो
पिछली बार जिस बच्चे की 90% मार्क्स आए थे उसको फेल कर दिया। प्राइवेट लोगों से कॉपियां जांच करवाई हैं, वीसी ने उनसे मोटे पैसे लिए। क्या हमारे अलवर जिले के महाविद्यालयों में इतने प्रोफेसर हैं, क्या वो कॉपियां जांच नहीं कर सकते थे? क्या हमारे अलवर के अंदर प्रोफेसर नहीं है जो प्राइवेट लोगों से कॉपियां जांच करवानी पड़ गई? उन लोगों को ज्ञान तो था नहीं। इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को इन लोगों ने फेल कर दिया। वीसी ने मोटी रकम उन लोगों से डकार ली। एफिलिएशन के नाम पे करोड़ों रुपए इसने कमा लिए। और अब मैंने कहा कि साहब ये बच्चे परेशान हैं, इनका दोबारा से परिणाम घोषित कर दो। तो वीसी के कोई घमंड है कि वो परिणाम घोषित नहीं करेगा। हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक ये वीसी लिखित में आदेश नहीं दे देता है कि परिणाम दोबारा से घोषित होगा। नहीं, इस विश्वविद्यालय को आज बंद कर दूंगा और इस वीसी को इसी कमरे के अंदर नजरबंद रखूंगा जब तक परिणाम नहीं निकालता है। सर, आपकी जो मांग है सभी की कॉपियां दोबारा से जांच करवाने सभी की, मैं किसी व्यक्तिगत विशेष आदमी के लिए नहीं कह रहा हूँ। हजारों विद्यार्थी, ये बच्चे जो यहाँ हैं, ये कोई पैसे में या कोई नेताओं के लिए बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये वो विद्यार्थी हैं जिनकी 90% से ऊपर मार्क्स हैं 12th के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, और वो सेकंड ईयर फाइनल में फेल कर दिए गए। अगर भीड़ बुलानी होती तो आप जानते हो मैं 5000 लड़के भी इकट्ठे कर सकता था, लेकिन मैंने वही विद्यार्थी बुलाए हैं जो रियलिटी में परेशान थे। सर, कितने विद्यार्थी इस तरह के? ऐसे मेरे हिसाब से 20% बच्चों को पास किया है, 80% बच्चों को फेल कर दिया, ताकि यूनिवर्सिटी के पास मोटी रकम रिवेल के माध्यम से इकट्ठी हो सके। सर, कितने विद्यार्थी आते हैं 80% मतलब? हमारे हजारों की संख्या में विद्यार्थी, 50,000 के आसपास विद्यार्थी बीएससी के अंदर है। उधर छात्रों की मांग पर जिला प्रमुख बलबीर सिंह भी विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए समझाइश की, साथ ही छात्र नेताओं को लेकर कुलपति से मुलाकात की। होता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोफेसर लगे हुए कॉपियां जांच करें, ये मेरिट वाले बच्चे फेल कर दिए। अब इन बच्चों की मांग है कि दोबारा से रिजल्ट घोषित हो। नहीं, ये बच्चे तो जीने और मरने पे आए हैं। आपको बुलाया, आप इन बच्चों की मांग सुनने के लिए आए। आपका आभार। आप वीसी साहब से बात करें कि इन बच्चों का परिणाम निकालने में समस्या क्या है। जब इतने बच्चों को दिक्कत है, ये बच्चे चाहते हैं कि हमारा परिणाम साहब दोबारा से निकाल दो, तो ये परिणाम निकालने में समस्या क्या है? आप जिला प्रमुख जी हैं, आपके पास जनता आती है कि साहब ये काम गलत हो गया, क्या आप उसको सुधार नहीं करते? आपसे बड़ा तो वीसी नहीं है। तो ये बच्चे जो आपके ही बच्चे हैं, जो गरीब किसानों के बेटे हैं, जिनका बाप 2-2 हजार रुपए मजदूरी करके फीस भरता है, उन बेटों के साथ अन्याय कर दिया। ये लड़के घर वाले घर में घुस नहीं रहे, मरने को मजबूर है। कोई रेलवे स्टेशन पे जाके मरेगा। इससे अच्छा हमने कहा भाई वीसी की छत के ऊपर ही बैठ जाते हैं, आप इनसे बात करो, इनका परिणाम दोबारा से निकाला जाए, कोई सकारात्मक कार्रवाई इन बच्चों के हित में करे। ना हमें धरना देने में मजा आता, ना वीसी से कोई हमारी दुश्मनी। बीकॉम का परिणाम इसने जल्दी निकाला, हमने इसको बुक्का देके धन्यवाद दिया। आज इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एफिलिएशन के नाम पे करोड़ों रुपए इसने ले लिए और ये कह रहा है कि दोबारा रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये खुद सस्पेंड होके और दोबारा जब लग सकता है तो इन बच्चों का परिणाम दोबारा नहीं निकल सकता। इस तरह से इतने बच्चों को फेल किया गया है। किसी के 0 नंबर आए, उन्हीं बच्चों के 37, 40, 50, 60 नंबर कहाँ से आ जाएंगे? और 70-80 वालों के 0। जिन बच्चों की 12वीं क्लास में 80% है, उनके 0 नंबर है। 20,000 पास अब जो मेरे सामने बातें आई, हाँ, मेरे सामने जो बातें आई, प्राइवेट लोगों से कॉपी जांच कराई। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट अब दोबारा सरकारी जो विभाग के प्रोफेसर हैं उस बात को इसका मंथन कर रहे हैं। गलती कई बार क्या होता है कागजों में हो जाती है, कई बार रीचेक। जिला प्रमुख साहब 3 लोगों की हो सकती है, 30 की हो सकती है, हजारों बच्चों के साथ। अब जो कमेटी में तो आ रहा था, बीच में पता चला तो स्टूडेंटों का, मुझे लगा स्टूडेंट का भविष्य का। आप जिला प्रमुख है तो आप एक बार दोबारा बात कीजिए कि इस तरीके से। अगर मंत्री जी और प्रमुख साहब ने हमारे लिए मजबूती से वीसी को बात कही है और हमारी मांगों को रख रहे हैं मंत्री के पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर हम चले गए तो रोज 100 रुपए कहाँ से खर्च करके किराया यहाँ धरने पे आके बैठेंगे। रोज धरने पे नहीं बैठेंगे, प्रमुख साहब का इंतजार करते हैं। जब तक प्रमुख साहब का कोई परिणाम आता है वहाँ से इनकी वार्ता का हमारा धरना चालू रहेगा। उधर इस मुलाकात का भी नतीजा नहीं निकला। इसके बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए कुलपति ने मेन गेट का ताला लगवा दिया और विद्यार्थी बाहर नारेबाजी करते रहे। बाद में जिला प्रमुख ने अलवर आए प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला को भी मामले की जानकारी दी। उधर कुलपति पांडे ने पत्रकारों को बताया कि परीक्षा परिणाम फिर से जारी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार विद्यार्थियों को रीचेकिंग फॉर्म भरना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों का फिर से परीक्षा परिणाम जारी करना संभव नहीं है।
वहीं कॉपियों की जांच के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही मिली तो संबंधित प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। रिजल्ट करीब 48% के आसपास आया है बीएससी फाइनल। बीकॉम का रिजल्ट 80% आया है। बच्चा जो लिखेगा रिजल्ट उसके आधार पे बनेगा कि दबाव बना के रिजल्ट बदलवाया जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो रिजल्ट बदलवाने का दबाव है कि फेल हो गए आप फिर से कॉपी जो नियमानुसार जो कार्रवाई थी रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। हम 15 दिन के अंदर इनका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, जो आखिरी दिन बीतते ही हम इनका रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। सर अभी ये बात हो रही थी कि प्राइवेट लोगों से कॉपियाँ जांच करवाई गई हैं। एक्चुअली देखिए, ये विश्वविद्यालय का जो पुराना नियम था कि कोऑर्डिनेटर बनाए जाते थे, कोऑर्डिनेटर्स को कॉपी भेजी जाती थी, वो लिखवाते थे। पहले भी यही था, अभी भी यही है। ज़्यादातर हम लोगों ने कहा एलिजिबल टीचर ही कॉपी जांचेंगे। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं आई है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स के नाम होते तय करते हैं, हम एक एक नाम नहीं तय कर पाएंगे कि हम कहाँ जाएगा। जब आएगा अगर नियमावली विरुद्ध होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है क्योंकि मैंने कंट्रोल एग्जामिनेशन से कहा था रिजल्ट आने, ये बीएससी फाइनल का 1 हफ्ते 10 दिन पहले रिजल्ट आ गया था हमारे पास। हम लोगों ने उसकी सैंपल चेकिंग भी कराई है, तो जो भी एक दो बंडल लेके इन्होंने चेक करा उसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा भी था कि इसको एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास जो नियम कहेंगे वही करेंगे। वंस वी हैव गेट द वैल्यू, एक बार कापियों की जांच हो गई फिर दोबारा नियमानुसार नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सैंपल चेक करा लिया था। मैंने कॉपी कैसी जची इसका किसी को बुला के हम लोगों ने देखा था, तो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं लग रहा है, इसलिए इसमें कोई बहुत। और दूसरे जो मुझे वो लगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए 3 यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक रिजल्ट निकाला है। उनके रिजल्ट में मेरे पास अभी भेजा जहाँ से रिजल्ट आता है, मैं उसका भी आपको एनालिसिस बताता तो आपको लगेगा क्या है। मैंने भी लिखित में आ गया है। अलवर का 57% आया है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का 49% आया है, बीकानेर का 64% आया है, और बाकी यूनिवर्सिटी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया। तो हम लोगों का कोई ख़राब नहीं आया है रिजल्ट, कम हो सकता है 57% ना के बैड रिजल्ट। और दूसरा इसके पीछे एक लॉजिक भी जो हर जगह का काम, देखिए उनका फर्स्ट ईयर का आया है, अलवर का आया है 46%, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का आया है 39%, बीकानेर का आया 42%, BSc 2 का आया हमारा 46%, उनका आया है 36%, बीकानेर का थोड़ा हमसे ज़्यादा आया है 54%। तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, ज़्यादातर जगह हमारे ज़्यादा रिजल्ट है। जो बच्चा लिखेगा वही रिजल्ट आएगा कि कुलपति लिख के देगा रिजल्ट। एक्चुअल गणित में किस सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, अगर 0 संभव होता है। मैंने खुद वैल्यूएशन किया कई बार, मैं पीजी की मैंने कॉपी है, पीजी में मैंने कई बार 0 किया, कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार। ये कहना गणित के बारे में, गणित का मैं क्योंकि प्रोफेसर हूँ, गणित के बारे में मुझे पता है, गणित में 0 आते हैं, बाकी सब्जेक्ट के बारे में नहीं, मैंने नहीं जांची वैल्यूएशन किया तो मैं नहीं कर पाऊँगा। सर कितने बच्चों के 0 आए? अगर देखिए मुझे नहीं पता है, अगर देखो उस पेपर में 36 नंबर एक एग्जामिनर ने दिए, एक ने 26 दिया, तीसरे ने अगर 0 दिया तो क्या पहले के 2 लोगों ने भी गलती की है? मैंने उससे ठीक कॉपी जांची। अगर तीसरा में गड़बड़ होता तो यूनिवर्सिटी की गलती होगी। माने जहाँ 2 पेपर में बच्चे के अच्छे नंबर है वो किसकी है? बच्चे की मेहनत है। तीसरे में अगर रिजल्ट खराब होता तो वो किसकी गलती है? यूनिवर्सिटी की गलती। ये कहाँ का सच है? अगर 2 के नंबर आप क्रेडिट लेते तीसरे का भी लोग नहीं आप। यह पहला मौका नहीं है जब मत्स्य यूनिवर्सिटी की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। वहीं मौजूदा गतिरोध समाप्त करना है तो ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे नियमों की पालना भी हो, लेकिन छात्रों का असंतोष भी समाप्त किया जा सके।